अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि फ्रीलांसिंग के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है। उस्मान हमें बताएंगे कि फ्रीलांसिंग के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है। अच्छा, आयमा ये बड़ा एक अच्छा आपका क्वेश्चन है कि कौन सा प्लेटफॉर्म जो है वो फ्रीलांसिंग के लिए ज़्यादा बेस्ट है। हम्म, मैं तो ये कहता हूँ कि सब प्लेटफॉर्म बेस्ट हैं, क्योंकि जहाँ से आपको अर्निंग आ रही है ना, इट मीन्स दिस प्लेटफॉर्म इज़ बेस्ट। इसके अंदर एल्गोरिदम्स होते हैं कि बिल्कुल। आपने एल्गोरिदम जिसका एल्गोरिदम आपको पता चल गया कि इसका एल्गोरिदम कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। एल्गोरिदम होता क्या है? ये तो अच्छा, बेसिकली लोगों को एल्गोरिदम का भी नहीं पता। हाँ, एल्गोरिदम ये होता है कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं। अब जो फाइवर है, इसके एग्जांपल फाइवर है। फाइवर पर जब आप अपनी गिग्स बनाते हैं, अपनी प्रोफाइल्स क्रिएट करते हैं, उसके बाद फाइवर के ऊपर जो ऑर्डर आता है आपके पास, जो क्लाइंट आपको ऑर्डर प्लेस करता है, उसके अंदर जब आपको वो फीडबैक देता है, ठीक है, आपने क्या वो टाइम पर उसको रिस्पॉन्स किया, वो चेक जो करता है। एल्गोरिदम में कितने आप होता है क्या है, एक्टिव हो। बेसिकली वो ये देखता है कि आपका रिस्पॉन्स रेट क्या था, आपने क्लाइंट को कितने टाइम में रिस्पॉन्स किया, आप क्लाइंट से, कम्युनिकेशन हाँ, कैसी है। रिक्वायरमेंट्स आपने सारी ली क्लाइंट से, ठीक है, आपकी कम्युनिकेशन कैसी हो रही है। यू आर और फाइन विद जो देम एक और टाइम नॉट। जो एक टाइमलाइन होती है कि आपने थ्री थ्री डेज का टाइम लिया कि आपने 3 डेज के अंदर अपना प्रोजेक्ट डिलीवर कर देना है। तो इसका मतलब ये होता है कि 3 डेज के अंदर आपने प्रोजेक्ट डिलीवर किया, आपने टाइम से पहले डिलीवर कर दिया, ना कि आप उसको लेट डिलीवरी में ले गए, ठीक है। और फिर उसका एक फीडबैक देता है क्लाइंट कि आपने उसको कुछ एक्स्ट्रा करके दे दिया, जिससे क्लाइंट आपका हैप्पी है। आपको पता है कि क्लाइंट को मैंने कुछ एक्स्ट्रा दिया, वो मुझे फीडबैक भी अच्छा देगा। एक और चीज़ फाइवर में ये चीज़ आ जाती है कि फाइवर के अंदर जब आप अपना ऑर्डर डिलीवर करते हैं, क्लाइंट आपको फीडबैक देता है, जो आपको डिस्प्ले होता है आपकी प्रोफाइल पर। लेकिन 2 डेज के अंदर फाइवर फिर दोबारा से क्या करता है, जो बायर है उसको सेंड करता है नोटिफिकेशन के अंदर कि आप मुझे अपना प्राइवेट फीडबैक दें और बताएं कि जो वाकई कि में आप कस्टमर को सेटिस्फाई हैं जो कि या हमें नहीं। शो नहीं हो रहा होता, जो लेकिन हमें वो शो नहीं कस्टमर होगा, से लिया वो प्राइवेट फीडबैक है। फीडबैक लेता है, और उसी के ऊपर उसका एल्गोरिदम होता है। वो जो आपको फर्स्ट टाइम में जो स्टार उसको देता है, ज्यादा रेटिंग देता है, कंसीडर करता है। उसको कंसीडर करता है, क्योंकि वो रियल जो है ना वो होता है। क्योंकि क्लाइंट कुछ एक हेजिटेट हो रहे होते हैं कि यार दोबारा मैं इसके पास आ गया, तो मैंने अगर इसको रेटिंग कम दी तो ये मेरा दोबारा से चेंजेस या रिव्यूज नहीं करके देगा, ठीक है, एक रिलेशन खराब हो जाता है इससे। लेकिन प्राइवेट फीडबैक पे अब फाइवर को और बायर को पता है, जो बायर जो है वो प्राइवेट फीडबैक देगा, इट मीन्स कि वो आपका कंसीडर होगा, वो रियल होगा, ठीक है। तो इसलिए अगर वो उसका, हैप्पी होगा अपने हाँ, काम के साथ और उसको कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, डेफिनेटली फिर वो आपको अच्छा ही रेट और देगा। यही एल्गोरिदम होता है कि जो फाइबर है वो सब चीज़ों को एनालिसिस करता है, अच्छा, एक और चीज भी तो एनालिसिस होती है करके ना, वो जब आपको आप रैंकिंग देता है। एक और क्वेश्चन भी है। देखिए, जब हम आप कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं अपने क्लाइंट के साथ, तो वो फाइवर जो है ना, अगर आप उससे मांग के कहें हमें 5 स्टार रेटिंग ना ना दें या ना, वो ये वो करें, वायलेशन होती है। हाँ वो फाइवर इस चीज़ चीज़ नहीं को, होनी हाँ, चाहिए। फाइवर इस चीज़ को लाइक नहीं करता कि आप कस्टमर से डिमांड करें कि आप मुझे 5 स्टार रेटिंग दें, ठीक है, ये ये चीज़ हरगिज़ नहीं अच्छी नहीं कहना होती। चाहिए। आपके अपने अंदर इतना स्ट्रांगनेस होनी चाहिए कि आपको ऑटोमेटिकली वो मिले। उसकी वजह उसका ना एक और तरीका ये है कि आप उसको कुछ एक्स्ट्रा दें। एक्स्ट्रा देने से ये होगा कि वो हैप्पी होगा डेफिनेटली, कि उसने कहा कि चले, जैसे हम कह देंगे कि आपकी ये चीज़ हम आपको फ्री दे देते हैं, अच्छा, ठीक सर्विसेज है। भी अच्छी करनी देनी चाहिए उसको, बिल्कुल। जो आप प्रोजेक्ट है उसको आप सेटिस्फेक्शन जो होती है सेटिस्फेक्शन ना, होनी कस्टमर चाहिए, बिल्कुल। सेटिस्फेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और दूसरी ये चीज़ है कि आप उसके साथ एक्स्ट्रा एक तो दे रहे हो, और सेकंड ये कि आप उसको ना फ्री स्पॉट दे दें कि वेन एवर यू गेट, अगर आपको कभी भी चाहिए हो कुछ भी, तो हम आपकी हेल्प करने के लिए, और वी बिल्कुल। आर ऑलवेज हियर फॉर यू। तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम तो आता नहीं है, क्योंकि आपने काम तो करके दे दिया होता है ज़्यादातर। लेकिन आप एक ऐसी बात कर देते हो ना, तो वो फिर कस्टमर को अच्छा लगता है कि हाँ, कभी भी कोई इशू हुआ कुछ तो एक हम की वी कैन पॉइंट्स टॉक। होते हैं ना, आपको फीडबैक तो लेना है। अब फीडबैक में आप क्या करते हैं, उसको आप ये कह देते हैं कि हम आपको अनलिमिटेड रिव्यूज देते हैं, हम आपको फ्री सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, वन एवर यू वांट टू एडिट एनी लाइक रिव्यूज, सो यू कैन कॉन्टेक्ट अस। अगर आपने डिलीवर भी कर दिया, लेकिन फिर भी आप उसे ऐसा रिलेशन बाउंडिंग बनाए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम भी वो आपके पास आए, हाँ, ठीक है। और अगेन आए। सर्विसेज अपनी 110% आपने डिलीवर करना होता है क्लाइंट बिल्कुल को, बिल्कुल ऐसे। कि क्लाइंट आपका सेटिस्फाई हो। और ये कैसे वो होता है किसी तरह से भी आ सकता है, आपने उसे दोबारा नेक्स्ट टाइम, यानी आपने अपना डोर ओपन ही रखा है उसके लिए कि अगेन वो आए। अगेन किस तरह से आए, वो मे बी किसी फ्रेंड का भी आपको काम दे अच्छा देता है यार, कि मेरा उसमें आई एम हैप्पी विद यू,
और एक मेरे फ्रेंड का भी ये है, तो बिल्कुल रेफरेंस आ जाते हैं। रेफरेंस। और इसके अंदर एक और चीज़ ये होती है कि आपने जब सर्विस सेल कर दी ना, देन आप अपनी कोई और सर्विस भी उसको सेल करो, उससे रिलेटेड हो। जैसे वेब डेवलपमेंट की आपने सर्विसेज दे दी, देन आप एक और सर्विस उसको सेल कर सकते हैं, वो है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। कि आप एसईओ की सर्विस दें, उससे बोलें कि जो मैंने वेब डिज़ाइन की है, अब इसको एसईओ की नीड है। जब एसईओ पे वर्किंग करेंगे आपको बिजनेस जनरेट हो जाएगा एज सुन एज पॉसिबल। तो वो क्लाइंट को ही आपने क्या करना होता है, उसी को दोबारा से आपने बेसिकली अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करना होता है, ठीक है ना। तो इसको बेसिकली कहते हैं पोस्ट सेल, जो आपके ऑलरेडी क्लाइंट है तो उनको आप सेल करें। हमने अगर फाइवर पे अकाउंट बना लिया, ठीक है, अब बनाने के बाद अब हमें क्या करना चाहिए? अच्छा यार, फाइवर पे अकाउंट बना लिया, कुछ लोगों को इतना आइडिया नहीं होता कि फाइवर को बेसिकली अकाउंट क्रिएट कैसे करना, प्रोफाइल कैसे क्रिएट करनी है। तो प्रोफाइल के अंदर बेस्ट वे ये होता है कि आप जिस नीच के अंदर हैं, आप जाके वो कीवर्ड सर्च करें सर्च बार में। सर्च करने के बाद आपने जो आपके टॉप 3 जो शो हो रहे होंगे ना प्रोफाइल, उनको ओपन करना है। फिर उनकी प्रोफाइल को ओपन करके उनके टाइटल को देखें, उसके डिस्क्रिप्शन को देखें, उनके टैग्स को देखें, फिर उसको आपस में मैनिपुलेट कर दें। तीनों को मैनिपुलेट करना है। अगर आप उसको कॉपी पेस्ट करोगे ना, तब भी फाइवर आपको स्ट्राइक सेंड कर देगा कि आपने कॉपी पेस्ट किया हुआ है। तीनों को देख के उससे कोई एक कॉमन तीनों का एक बना लो। अच्छा सा और आई कैची कुछ पॉइंट्स यहाँ से ले लें, कुछ पॉइंट सेकंड से ले लें और कुछ पॉइंट थर्ड से ले लें। उसको एक प्रोफाइल अपनी बना लें जो बेस्ट आपको लगता है। तो ये बेस्ट वे होता है कि आप, और एक और जो इम्पोर्टेंट बात है कि आपको उस नीच के अंदर जाना चाहिए जिसके अंदर कंपटीशन बहुत कम है। पहले आप कीवर्ड सर्च करें। अब एक नीच के अंदर काफी सर्विसेज सब कैटेगरीज होती हैं, लेकिन जिसमें SEO में भी सब कैटेगरीज होती है। डेफिनेटली वो चीज करोगे ना, और आप ना स्किल ऐसा नहीं, बेसिकली होता कंपटीशन कम हो, तो वो आपके लिए बेस्ट है। बेसिकली पता क्या होता है, सब कैटेगरीज होती हैं। अब कुछ चीजें, अब वेब डेवलपमेंट है, वेब डेवलपमेंट के अंदर इतने सीएमएस हैं कि ऐसे भी सीएमएस है जिसके अंदर कंपटीशन कम है, लोगों को पता नहीं है, ठीक है। अब लोगो डिजाइनिंग है, डिजाइनर है ना, एक आप ग्राफिक डिजाइनर कहते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर बहुत कुछ ऐसी सब कैटेगरीज हैं, आप वो सिलेक्ट करो कीवर्ड, ठीक है। जैसे बुक टाइटल का कर लो, बुक उसकी पूरा इलस्ट्रेशन हो गई, जो भी हो गया बुक्स के से रिलेटेड कर लें। पैकेजिंग तो कर लो यार, जो पैकेजिंग नहीं होती उसके आप बना के दे दें, यानी कि उसके अंदर कम हो जाएगा, कंपटीशन कम हो जाएगा। यानी कि नीच क्या है, आपकी नीच है ग्राफिक डिजाइनिंग, लेकिन सब कैटेगरी वो होगी जिसके अंदर कंपटीशन बहुत कम होगा। उसमें ये चांसेस होते हैं कि आपकी जो गिग है ना, वो इजीली क्या हो जाती है, रैंक हो जाती है, बूस्ट हो जाती है, फाइवर आपको ऊपर ले आता है। अच्छा, जब सारा कुछ ठीक है, इसके मुताबिक हमने बना लिया, सब कुछ कर लिया, तो हमें फिर डेली क्या करना चाहिए? अच्छा, पहले तो ऐसे होता था ना कि आप ना फाइवर एक ऐसा ऑप्शन देता था कि आप कम्युनिकेशन में रहें, कुछ आपको लोग दे देता था कि ना आप इससे कम्युनिकेशन अच्छा, अभी भी वो ब्रीफ सेंड करता है। ब्रीफ का मतलब ये होता है कि आप मिनिमम प्राइस सेट करते हो अपनी, ठीक है। आपको ऑटो जनरेट ब्रीफ आती है कि ये एक रिक्वायरमेंट है, अगर आप करना चाहते हैं तो इससे कम्युनिकेट करें या कांटेक्ट कर लें। वो ब्रीफ की एक प्राइस होती है। और सेकंड ये होता है कि आपकी जो मेन फाइवर में ऐसा होता है कि आपने ज़्यादातर ऑनलाइन रहना होता है, ठीक है। मैक्सिमम ऑनलाइन है और क्विक रिस्पॉन्स करें। ऑनलाइन किस तरह, आप लैपटॉप को ऑन रखें, लैपटॉप को ऑन रखें, और एक ऑटो जो है ना वो होता है, टाइमर होता है, वो उसको रिफ्रेश कर देता है ब्राउजर को। तो उससे ऑटो रिफ्रेश करें, लेकिन वो 3 मिनट तक होना चाहिए, 5 मिनट तक होना चाहिए, इससे बिलो ना हो। क्योंकि वो फाइवर को लगता है कि यार इसने ऑटो जो है ना वो यूज किया। वो आपको दरमियान में हम बता भी देंगे कि किस तरह से आपने करना। हाँ, ये आपको कंप्लीट में बताऊंगा कि आपने जो है इसको प्रोफाइल क्रिएट कैसे करनी है, और गिग्स को कैसे आपने एनालिसिस करना है। गिग का थंबनेल बहुत मैटर करता है, तो थंबनेल को आपने कैसे डिजाइन करना है, किस तरह का आपका थंबनेल होना चाहिए। और उससे पहले ये होता है कि आपकी नीच क्या है, नीच उसमें जाना है। नीच आपकी एक ग्राफिक डिजाइनिंग है, लेकिन ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर सब कैटेगरीज इतनी ज़्यादा है कि आप उसके अंदर कीवर्ड सर्च करके देखें सर्च बार में, जिसमें कंपटीशन कम है, आपने उसी के अंदर अपनी गिग्स क्रिएट करनी है। प्रोफाइल का तो आपको बता देंगे कि आपने प्रोफाइल कैसे जो है वो क्रिएट करनी है, गिग कैसे क्रिएट करनी है, ठीक है। और आपने मैक्सिमम टाइम अपना ऑनलाइन में भी रहना होता है। सेकंड ये होता है कि फाइवर पे आप ना दो तरीके से भी कुछ इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो ओरिजिनल स्टाइल से वो ऐसी होती है जैसे देखो ना, कोई आपको कोई आप सर्विसेज आप सेल कर रहे हो, ठीक है। आप क्या करते हैं, आप वो सर्विसेज, लेट्स सपोज आप अपने कंट्री के अंदर, अगर आप इंडिया में हैं या पाकिस्तान में हैं या किसी भी कंट्री के अंदर है, आप वहाँ पर जो आपके जो क्लाइंट्स हैं, आप उनको कह सकते हो कि यार आप
मुझे कैश पेमेंट ना करें, मैं आपको ऑर्डर प्लेस करता हूँ फाइवर पर और आप मुझे जो पेमेंट है ना फाइवर के थ्रू पे कर दें। ठीक है, उससे ये होता है कि आप उसको सर्विसेज तो सेल कर रहे हो ना, तो बट ये कि आपने क्लाइंट को कहाँ लेके आ गए, फाइवर पर, और आपने उसको कहा कि यहाँ पे मैं आप जो है ना ऑर्डर प्लेस करें और पेमेंट मुझे यहाँ से करवा दें। ठीक है, वो एक तरह से आपका ऑर्डर बन जाएगा ना, वो ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि जब आपकी प्रोफाइल पे कोई भी कस्टमर आएगा वो पहले चेक करेगा आके कि आपको रिव्यूज कितने हैं, आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है, और सेकंड ये कि फाइवर भी आपको तभी ऊपर रैंक करता है, बूस्ट करता है, जब उसको लगता है कि इसको फीडबैक अच्छा मिला हुआ है, प्राइवेट फीडबैक भी अच्छा मिला हुआ है और दूसरा भी 5 स्टार रेटिंग है। तो इसी तरह जो है ना आपकी गिग जो है ना वो प्रमोट होती है और वो रैंक अप हो जाती है। अगर फॉर एग्जांपल जैसे आपने कोई भी काम शुरू करना है, आपको स्टार्टिंग में थोड़ी सी तो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है ना, तो इसी तरह से अगर आप फाइवर पर भी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर लें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने एक ऑफिस बनाया है या कोई शॉप बनाई है, तो आपको उसके लिए आपको फैन रिक्वायर्ड है, आपने लाइट लगवाई, बैठने के लिए सिटिंग बनाई, आगे आपने वो शोकेस टाइप बनवाया या कुछ भी ऐसे करते हैं ना, तो उसमें भी आपकी तो लग जाता है 1 लाख। ये भी शॉप है, ये भी आपकी शॉप की तरह ही होता है, लेकिन आप ये तो नहीं कहते ना कि ये पैसे हमें वापस मिले, आप कहते हैं हमारी चीज बन गई है। इवन कि कई लोग जैसे अच्छी शॉप बनाते हैं तो एसी वगैरह लगवाते हैं, यानी वो इन्वेस्टमेंट करते ही है ना। तो आप इसी तरह से फाइवर पे भी अगर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने 2 लाख मिनिमम रखा है, 2 से 5 के दरमियान रखा है, 50K भी कर लें स्टार्टअप के लिए, तो स्टार्टिंग में अगर आपने छोटा 20K भी, हाँ तो आप स्मॉल ऑर्डर से लेके जाए ना पहले, $5 से नहीं आप करें, एटलीस्ट आप 20 से अबव रखें, $20 से अच्छा अबव। उसमें ये होता है ना कि नीच क्या है, पहले तो ये बात है नीच पे डिपेंड करता है। अब जो वेब डेवलपमेंट है ना उसकी फाइवर ने कह दिया कि जो मिनिमम प्राइस है ना वो $80 तक होनी चाहिए मिनिमम, बिल्कुल होनी भी चाहिए। अब जो लोगो डिजाइनिंग है उसकी भी एक मिनिमम रेंज दी है कि इससे कम नहीं करना आपने, $5 है, $10 है, $20 है, तो उसके बेसिक प्राइस के अकॉर्डिंगली आप उसके ऊपर जा सकते हो। और ना एक और एल्गोरिदम में ना लोग इस चीज़ की बहुत केयर करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका एक दिन बाद एक ऑर्डर या 2 दिन बाद एक दिन बाद डेली एक ऑर्डर लग रहा है, यानी एक ना कंटिन्यूटी आपकी ना थोड़ी सी बनी रहे, ये नहीं कि आपने काफी लंबा गैप दे दिया, 1 वीक बाद गैप दे दिया, तो वो देखते हैं कि ना यहाँ पे लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, स्लोली कर रहे हैं, कभी ज्यादा भी आ जाता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं है। तो आप इस चीज को करें, एक ऑर्डर आया किसी दिन, एक दिन बाद 2 ऑर्डर इकट्ठे आ गए, 2-3 ऑर्डर हो जाए तो अच्छा होता है। बेसिकली इसकी एक स्ट्रेटेजी होती है जिसको बोलते हैं स्नो बॉल। अब एक स्नो बॉल है, एक बॉल को आप बना के अगर आप माउंटेन से नीचे उसको रोल करते हो स्नो को, ठीक है, स्नो बॉल को, तो वो क्या होगा जब नीचे आता जाएगा वो स्नो बॉल बड़ा होता जाएगा, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, इसी तरह होता है। सेकेंडली ये कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने अगर 2 लाख अंदर इन्वेस्ट किया है, जैसे आपने कहीं और से कोई काम करवाया है किया, उसकी पेमेंट उसने आपको इस ऑर्डर के फॉर्म में कर दी है फाइवर में, तो फाइवर में आपके जैसे फॉर एग्जांपल वो 5 डेज का आपको टाइम दिया है कि 5 डेज में आपने ये ऑर्डर कंप्लीट करके देना है, तो आप 5 डेज में ऑर्डर कंप्लीट करके दे देते हैं, ठीक है, वो आपको अच्छा रिव्यू भी दे देगा आपको, अच्छा, तो वो भी हो गया, इन्वेस्ट करते हैं ना उसको। हाँ, अगर मैंने कहना ये था कि ना जैसे 2 लाख आपने इन्वेस्ट कर लिया है, इसी तरह से एक आपने माइंड में आइडिया रफली बना लिया कि 2 लाख तक जो अपने लोकल कस्टमर है ना उनको इधर ले आओ, उनसे बोलो कि यार लोकल कस्टमर को इधर से लेके आके कर लें। और सेकंड ये कि जैसे 2 लाख आपने फाइबर में डाला, फाइबर तो 20% कट करता है, हाँ 20% वो मनी कट करता है, तो 2 लाख आपने डाला, तो अगर फॉर एग्जांपल आपके 160 आपके 1000 बच गए हैं, तो आप उसको दोबारा री इन्वेस्ट कर दें, 160 को दोबारा ऑर्डर की फॉर्म में री इन्वेस्ट कर दें, फिर उसके अंदर बस मैनिपुलेट करते रहे बेशक आपका यहाँ पे 1 लाख कट भी जाता है ना, तो नो इशू। जैसे इसकी एग्जांपल मैंने आपको यही दी है, जैसे आप अपना ऑफिस बनाते हैं तो वहाँ पे भी टेबल चेयर्स पे भी तो आप इन्वेस्ट करते हैं ना, तो सिमिलरली आप यही सोच के उसमें करें इन्वेस्ट, तो एक टाइम आता है जब आपकी गिग रैंक करने लग जाती है, आपको यही प्रॉफिट वापस मिल जाता है। बिल्कुल ऐसे है, वो आपको 2-1 ऑर्डर मिल जाए तो आपका वो सारा रेवेन्यू आपका कवर हो जाता है, बिल्कुल ऐसे ही है। बट लेकिन ये कि आपको बिल्कुल ना जैसे स्लो लगे रहना होता है, जैसे एक पत्थर का भी टाइम होता है ना, कि अगर पत्थर भी कोई चीज है ना, तो अगर आप उसके ऊपर पानी का ड्रॉप्स भी गिरता रहे ना, तो वो एक टाइम आता है कि उस पर भी चेंज आ जाता है, तो इसी तरह से अब पत्थर तो नहीं है ये, लेकिन ये है कि उससे आप स्लो लगे रहें तो आपका वो ऊपर आना शुरू हो जाता है, तो एक टाइम आता है आप अचीव कर लेते हैं अपना गोल। इसमें स्टार्ट करने का टाइम होता है, आपने वो स्टार्ट लेना होता है, कुछ लोग स्टार्ट नहीं ले पा रहे होते हैं, वो एक दफ़ा कई लोग ऐसे हैं जो अकाउंट क्रिएट करके कई सालों से बैठे हैं बट उन्होंने अभी उसके ऊपर वर्किंग नहीं की, आपने उसको एक्सप्लोर ही नहीं किया कि करना क्या चाहिए, ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट होती है। अब कई लोग जॉब्स में बैठे हुए हैं, वो अपने अकाउंट्स क्रिएट किए हुए उन्होंने
बट उन्होंने ट्राई नहीं किया कि इसको हमने रन कैसे करना है, ठीक है। बिल्कुल तो वो कहते हैं नहीं यार ये हमारे सीरियस बस की होके बात करना नहीं होता है, है, हमसे ऐसा नहीं नहीं होगा, है, ऐसा नहीं बिल्कुल होता, हो जाता है, बट ये टाइम टेकिंग होती है चीज़ें सारी। ऐसा नहीं। तो इसमें मैं मजीद आपको प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन का बताऊंगा कि कैसे हम प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करते हैं, गिग का बताऊंगा वो कैसे क्रिएट करनी चाहिए, मैं आपको डैशबोर्ड के ऊपर लेके जाता हूँ, ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें मैं आपको वहाँ पे बता। एक और पॉइंट मैंने भी डिस्कस यहाँ पे करना है, वो ये कि कैसे हम ना फाइवर पे हर तरह के क्लाइंट आते हैं। देखिए बिजनेस है ना, जिस तरह से वो उसमें प्रॉफिट लॉस होता है, तो इस तरह से फाइवर पर कुछ क्लाइंट ऐसे भी होते हैं जो बहुत इरिटेटिंग होते हैं। इरिटेटिंग से मुराद ये कि ना वो काम करवा लेते हैं, लेकिन उनके माइंड में ये होता है कि मैं ना ये कहूँगा कि नहीं मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ उसके काम से, तो मैं ऑर्डर कैंसिल कर रहा हूँ। जिस तरह से बिजनेस में प्रॉफिट लॉस होता है ना, इसी तरह से एक ना ये चीज़ भी आ जाती है, अगर आपका ऑर्डर कैंसिल हो गया है तो आपने उसको कितने घंटे के बाद, 24 आवर या 2 डेज के अंदर अंदर आपने उसको रिकवर कैसे इसमें करना है। इसमें पता क्या होता है, इसमें होता है कि अगर आपको डाउट है कि ये आप सर्विस नहीं प्रोवाइड कर सकते, ठीक है, उसके अंदर आप ऑर्डर प्लेस ना करो। क्लाइंट से ये बोलो कि आप ऑर्डर ना प्लेस करें, मैं आपको सर्विसेज करके देता हूँ, अगर आप सेटिस्फाई हुए देन आप मुझे पेमेंट कर देना, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे ये होता है कि ऑर्डर कैंसिलेशन रेट कम हो जाता है, बिल्कुल ठीक है, तो ये लेकिन ज़्यादा फॉर बेस्ट है। एग्जांपल इन दिस केस कि अगर हो जाता है आपका ऑर्डर कैंसिल, हाँ, इसमें तो ये आपने ना खुद एक कोशिश करना, 1 से 2 ऑर्डर उसकी रिप्लेसमेंट पे ले लें, ताकि ना वो कवर अप हो जाए कवर अप बात हो जाए। आपकी। उसमें गिग जो है ना वो डी रैंकिंग की तरफ जाती है। बिल्कुल तो फाइवर को लगता है कि कैंसिल हो गया या फाइवर को लगता है कि बैड रेटिंग है, उसके ऊपर ऑर्डर्स आपको चाहिए होते हैं जो आपको स्टेबल रखे वहीं पर। आपने प्राइवेट फीडबैक भी लेना है, 5 स्टार रेटिंग भी लेनी है। क्लाइंट को ये लगेगा नहीं यार ये बंदा जो है ना बाकी डिलीवर कर रहा है और ये सेटिस्फाइड, इसके जो कस्टमर है वो सेटिस्फाइड है। अगर कैंसिल हो भी गया बट वो आपको डाउनग्रेड नहीं करेगा। बिल्कुल ऐसा। तो ये आपने क्विक रिस्पॉन्स ही करना होता है कि विद इन 12 आवर्स आप उसको ऑर्डर प्लेस करवा लें, 2-3 ऑर्डर जिसके अल्टरनेट ले लें आप, वो ज़्यादा बेस्ट होता है। इसमें ना इससे हम डी आपको रैंकिंग नहीं कंप्लीट होगी। गाइडलाइन भी दरमियान में वीडियोस के दरमियान एडिट करके नहीं बता देंगे कैसे हाँ, आपने करना है। और अगर आपकी नीच से रिलेटेड आप किस नीच में वर्किंग करना चाहते हो आप मुझे कमेंट करके बता दें, ठीक है, उसी नीच के ऊपर मैं आपको जाके डिस्क्राइब कर दूंगा कि आपने किस किस चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है, गिग क्रिएट करनी है, टाइटल कैसे क्रिएट करना है, कैसे क्या होना चाहिए, कीवर्ड कैसे आपने यूज़ करने, ये सब चीज़ों का मैं आपको और बताऊंगा। उसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में हमें कह सकते हैं और बता सकते हैं, और हमारे साथ कनेक्टेड रहें, हम आपको कंप्लीट गाइड करेंगे। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, क्योंकि जो हमारा एक्सपीरियंस है मैं चाहता हूँ कि हम लोग के आप लोगों के साथ शेयर करें और आप भी ग्रो करें। क्योंकि हमने जो अपना स्टार्टअप लिया था, हमने बेसिकली 0 से स्टार्ट किया था, हमने विदाउट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था। तो मैं चाहता हूँ अगर आप भी इस लेवल पर काम करना चाहते हैं कि आप कहते हैं कि आप स्टार्टअप लें बट 0 इन्वेस्टमेंट के साथ, तो आप हमें लाजमी देखें, सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को शेयर लाजमी करें। अपना Thank you बहुत सा so ख्याल much. रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।